से लगातार 3 दिन तक सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ देश के हमारे प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह जी सब आएंगे। आज हमारे प्रत्याशियों की मीटिंग है, कल पार्टी के और घटकों की मीटिंग है, परसों लोकसभा के प्रभारी और सीनियर जिम्मेवारी 3-4 दिन में वो दे दी जाएगी। उस संदर्भ में जिनको जिम्मेवारी देंगे उनकी सबकी मीटिंग है, पूरे दिन चलेगी। और पार्टी कोशिश है कि हमारे 40% जो मत आए हैं वो लोकसभा में कन्वर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीट। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस अभी तक इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि आखिरकार तमाम दावों के बाद, तमाम रणनीतियों के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी बुरी हार का सामना क्यों करना पड़ा। जहां एक ओर राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत चिंतन मंथन कर रहे हैं, विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इन तमाम मुद्दों को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं और कल भी देखा गया कि भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ उन्होंने बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई और ऐसे में देखा गया कि हारे हुए विधायक कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत है। दौलत, जीतू पटवारी ने जो कल बैठक की है उसमें प्रत्याशियों ने कई बड़े आरोप लगाए। प्रत्याशियों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आस्तीन के सांप हैं। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हारी इसीलिए है क्योंकि अंदर के ही नेता उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इतनी बुरी हार का सामना जो है वो कांग्रेस को करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखा जा सकता है कि हार के बाद जो उनके समर्थक हैं, जो उनके विधायक हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, वो सभी यहाँ पर बौखलाए हुए हैं क्योंकि ये तीनों जो राज्य थे वो 2018 में कांग्रेस ने उस पर सत्ता काबिज की थी। लेकिन अगले ही चुनावों में जहाँ पर वो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि राजस्थान में इतिहास बदल के रख देंगे, छत्तीसगढ़ तो कोई छीन नहीं सकता और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को घर बैठा देंगे, ऐसी बातें यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन हमने देखा कि तीनों ही प्रदेशों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ यहाँ पर हो जाता है, तो ये बौखलाहट कहीं ना कहीं दिखाई देती है। लेकिन आपने कहा कि क्या नेता पार्टी लाइन से अलग हट के काम कर रहे हैं? देखिए, पार्टी के खिलाफ ही कई नेता उतरे हैं। एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में सिंधिया हैं और राजस्थान में सचिन पायलट हैं कि किस तरीके से पार्टी लाइन के खिलाफ आ गए। एक ने तो यहाँ पर पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी को समर्थन देके सीएम यहाँ पर बीजेपी के नेता को बना दिया और दूसरी तरफ यहाँ पर अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए। उस समय भी सत्ता डगमगा गई थी, लेकिन अशोक गहलोत ने उसको संभाल लिया। तो एक बड़ी वजह कांग्रेस की हार की ये भी रहती है कि उनके खुद के नेता ही उनका साथ नहीं दे पाते, यानी उनकी नीतियों में कहीं ना कहीं ऐसी कमजोरी दिखाई देती है। जैसे अब जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया है तो कई नेता उनके अध्यक्ष बनने से नाराज हैं क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का एक वोट बैंक है, उनके जो समर्थक दल हैं वो इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे कि जीतू पटवारी को आपने इतना बड़ा मौका दे दिया और आपने एक चुनाव के हारे तो आपने उनको साइड कर दिया। दौलत, यहां पर जीतू पटवारी को लेकर यह भी देखा जा रहा है कि जब से शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री पद छीना गया है, उनका काफी ज्यादा समर्थन जो है वो जीतू पटवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी उन्होंने परसों ये भी बयान दिया कि बीजेपी ने दूल्हे के चेहरे के तौर पर शिवराज को आगे किया, लेकिन शादी जो है वो मोहन सिंह यादव से कर दी। तो जिस तरीके से जीतू पटवारी लगातार शिवराज का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो शिवराज को किसी बड़ी बगावत के लिए तैयार कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? देखा जाए तो जीतू पटवारी का जो गेम है कहीं ना कहीं बीजेपी को 2 हिस्सों में बांटने की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। 2 हिस्सों में बांटने की जो उनकी स्ट्रेटजी यहाँ पर नजर आ रही है। जब से जीतू पटवारी आए आपने देखा होगा सिंधिया और शिवराज के बीच खाई वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है और बीजेपी के खिलाफ ही उनके नेताओं को वो खड़ा कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे के तहत जीतू पटवारी को लाया गया है ताकि वो एक स्मार्ट गेम यहाँ पर खेल सकें और बीजेपी के 2 फाड़ करा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं 2020 के जो जख्म है कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, उनको वो भरना चाहेंगे। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि जो भरोसा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी पर जाहिर किया है, जताया है, किस तरह से अब मध्य प्रदेश की सियासत में जीतू पटवारी उसे कायम करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।